प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बता दें, अटकी भर्तियों को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन अब जारी है। देखिए, अलग अलग भर्तियों से जुड़े बेरोजगार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। लवली से जानेंगे कि वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई। लवली, प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में दफ्तर का घेराव किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी वहां से? बढ़ाई जाएगी। आज का उद्देश्य यही था, हम लोग आए तो मीडिया के जो बंधु आए उनके माध्यम से आज देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का दफ्तर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ये बेरोजगार हैं, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए, वो अपनी मांगे लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनकी वार्ता जो है वो भी बताया जा रहा है कि हो चुकी है और वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी है। कई चीजें जो है उन पर जो है उन पर बात की जा रही है। कंप्यूटर अनुदेशक में शिथिलता से लेकर के तमाम तरह की जो मांगे हैं उनको यहाँ पर उठाया जा रहा है। और इन मांगों को उठाने के साथ साथ में ये कहा गया है कि इन मांगों पर जल्दी सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनकी विज्ञप्तियां जो हैं वो जारी नहीं हुई हैं, थोड़ी उनकी विज्ञप्तियां जारी कराने के लिए जो है वो यहाँ पर हल्ला बोल जो है, वो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं कि उपेंद्र यादव, क्या मांगे लेकर के आज आप पहुंचे यहाँ पर? हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। हम मांग कर रहे हैं सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, उसकी परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट की जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए सूचना सहायक भर्ती में। इसके अलावा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाली थी, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। हम मांग करें विज्ञप्ति जारी की जाए तुरंत। हम मांग करें परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट की जाए कि कब होगी। बेरोजगार परेशान हो, 4 साल से उसकी परीक्षा नहीं हो पा रही। और जो पदों की संख्या जो 1500 बढ़ाई जा रही है, हम कह रहे हैं जो सहमति बनी थी डीपीसी के बाद जितने पद रिक्त हैं वो पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेवल 2 में, यदि लेवल प्रथम में भी खाली है तो उसमें भी बढ़ाई जाए, तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए और विज्ञप्ति जारी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर, इसके अलावा और भी मांगे बेरोजगार को, उन मांगों को लेकर आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और मांग किया। अच्छा, आप कहाँ से भैया, क्या नाम है आपका? एक भर्ती से है, हमारी एक ही मांग है कि ये भर्ती है ना इसी साल में अपनी हमारी विज्ञप्ति निकाल दी जाए, क्योंकि अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच गई है। और हमारी मांग तो यही है कि इस महीने के अंदर अंदर हमारी ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। पहले बजट की सूचना सहायक भर्ती है सर, 3 साल हो गए लेकिन अभी तक ये विज्ञप्ति आई नहीं है। 2700 और इसमें पद भी बढ़ाने चाहिए। 2018 के बाद 5 साल हो गया सूचना सहायक भर्ती अभी तक नहीं आई है और 2700 पद बताए जा रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कम से कम 5000 उन पदों को करा जाए, क्योंकि 5 साल हो गए और हम पढ़ाई करते जा रहे हैं। बस हमारी उम्र निकली जा रही है, पढ़ाई करते जा रहे हैं, घर वाले पैसे भेजते जा रहे हैं, लेकिन हमारे नौकरी का कोई भी ठिकाना नहीं है सर। नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। आप कहाँ से आए हो, क्या तैयारी कर रहे हो और किस भर्ती की मांग लेके आए? हम पिछले 4 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय साहब को भी इसका पता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय साहब पता नहीं क्या सिस्टम बैठा रखा है कि रीट के साथ 4 साल में 8 बार एग्जाम डेट आगे सक चुकी है। जब उपचुनाव की बात आती है तो पूरे नेता चुनाव में चले जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं, उनके विद फैमिली जाते हैं, वहाँ पर झूठे वादे करते हैं। और हमारी क्या मांग रखी है, क्या कहना चाहते हैं सरकार? हमारी रीट की भर्ती थी अध्यापक, जिसकी मुख्य परीक्षा फरवरी में संभावित थी 4-5 फरवरी को, और अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि 4-5 तारीख को एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि सरकार से विज्ञप्ति नहीं आई है, अभ्यर्थना नहीं आई है। अब हम मुख्यमंत्री महोदय साहब से पूछना चाहते हैं कि वो अभ्यर्थना सरकार के पास वहाँ पर आपने रख रखी है, यहाँ पर नहीं भेज रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ पे वोटों का कुछ कर रहे हो। हमारी विज्ञप्ति को जारी करो, अभ्यर्थना को बोर्ड भेजो ताकि समय पर एग्जाम हो। पदों की संख्या 6000 पदों को कम कर लिया। 4 साल में एग्जाम तो नहीं करवाया, लेकिन 6000 पदों को कम कर लिया, तो उन पदों की संख्या भी वापस बढ़ाई जाएगी। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? हमें रीट अध्यापक भर्ती की मांग को लेकर आए हैं। हमारी मांग जल्दी से परीक्षा एग्जाम तिथि और विज्ञप्ति अब जल्दी भेजकर हमारे एग्जाम को पूरी की जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? सर, मैं जयपुर से ही हूँ। मुझे सूचना सहायक की भर्ती बहुत जल्दी चाहिए। हम लोग इतने अच्छी फैमिली से नहीं, हम लोग कर्जा उठा के पढ़ाई कर रहे हैं। 6 महीने तो हो गए फीस देते हुए, अब घर वाले और पैसे कहाँ से देंगे? क्या कहा जा रहा है आपको, बार बार कोई सूचना मिल रही है आपको कि भर्ती कब होगी, कैसे होगी? सर, यही कह रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी। इतने 6 महीने तो हो गए, अभी तक तो आई नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर के आए? बताइए, आप बताइए। मैं तो भरतपुर से आया हूँ सर, लेकिन इतना टाइम हो गया तब से अब तक भर्ती आई नहीं। बस टाइम बढ़ाते जाते हैं कि इस महीने आ जाएगी, इस महीने आएगी, पर अब तक कोई हमको टाइम नहीं मिल पाया कि भर्ती। तो ये बताइए, लगातार जब सरकार के साथ वार्ताएं चल रही है तो फिर ये ऐसी कौन सी भर्तियां जो अभी भी अटकी हुई वार्ता के अंदर शामिल नहीं है, ऐसी कौन सी भर्तियां हैं? देखो, सूचना सहायक भर्ती है, इसकी विज्ञप्ति की हम मांग कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने कहा कि पहले हम अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करेंगे, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो हम दोनों भर्तियों में पद बढ़ाने के साथ विज्ञप्ति जारी और परीक्षा तिथि की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लगातार
वार्ता के दौर तो जारी है, लेकिन अभी परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। जो पहले बजट की घोषणाएं अधूरी है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के भी लोग आए हैं, पशुधन सहायक के भी आए हैं, वीडियो के भी आए। जो महत्वपूर्ण जो मांग है, जो 4-5 फरवरी को एग्जाम होने वाली थी, बेरोजगार परिषद ने पदों की संख्या कम कर दी गई, पदों की संख्या अध्यापक भर्ती परीक्षा में बढ़ाई जाए और सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पदों की संख्या बढ़ाने के साथ में भर्ती जल्दी करने की मांग है। आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेके आए हो? जल्दारी भर्ती की मांग लेकर आए हैं। अच्छा, क्या मांग लेके आए हो? इसको निकले हुए 25 साल हो गए, ना तो वित्तीय स्वीकृति प्रदान है, पदों पे पद बढ़ाते रहते हैं। अभी 5100 पे फिर हुई है, पहले 1902 पर संशोधित हो चुका था, बजट पास है, फिर भी नहीं निकाल सके। तो देखिए, ऐसी कई भर्तियां हैं जिनके ऐलान तो किए गए, उस पर वाहवाही बटोरी गई, लेकिन वो भर्तियां जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई है। इन्हीं मांगों को लेकर के तमाम जो बेरोजगार आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में दूर दूर तक, ये प्रदेश भर के युवा बेरोजगार है जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी यही मांग है जल्द से जल्द जो है वो पूरी की जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या आश्वासन, वार्ता में क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करेंगे, उसकी परीक्षा तिथि जारी करेंगे, उसके बाद सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो हम दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाना चाह रहे हैं, परीक्षा तिथि जारी करवाना चाह रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, वार्ता के दौर जारी है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से भी मिलेंगे और डीओपी सेक्रेटरी से मीटिंग हुई थी और आने वाले वीक में एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग है। तो लगातार प्रयास है, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती, जब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, संघर्ष और आंदोलन राजस्थान के युवा बेरोजगारों का जारी रहेगा। ये अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वो युवा बेरोजगार हैं जो अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य की तलाश में सरकारी भर्तियों में शामिल होते हैं, मगर सरकारी भर्तियों में एक तय टाइमलाइन के तहत और जो गाइडलाइंस होती है उनके तहत काम नहीं होने की वजह से परेशान होकर के इन्हें इन दफ्तरों की ओर रुख करना पड़ता है और परेशान होकर के प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए जो बेरोजगार हैं, कोई अलग अलग जिलों से जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार वो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लोग उनसे बात करते हैं, आप कहाँ से आए, क्या